आरक्षण का लाभ, आरक्षण के आधार पर चयनित होने का लाभ केवल और केवल राज्य के अंदर के निवासी को ही मिलता है। ये आरक्षण का नियम है, ये शिक्षक नियमावली में नहीं है, ध्यान दें। तो ऐसे भी चूँकि आरक्षण में ये नियम है और इस बार भी लागू होगा कि बिहार राज्य के अंदर के जो लोग हैं उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो 50% रिक्तियों पर तो आरक्षण के कारण बिहार के ही लोग चयनित होंगे। महिला आरक्षण सर 35% जो दिया गया है सर, तो क्या वो बिहार के ही महिलाओं के लिए होगा या फिर वो ओपन रहेगा अन्य स्टेट के लिए? आरक्षण के बारे में पहले से विधिक परामर्श है, सरकार की नीति है कि महिला आरक्षण में राज्य के अंदर होने की शर्त नहीं है। उम्मीदवार के बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया गया। ये शर्त नहीं रहेगी कि बिहार राज्य के अस्थायी निवासी ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ये शर्त हटाई गई है। तो ये शर्त क्यों हटाई गई है? इस शर्त को नहीं रखा जा सकता है, रखना व्यवहारिक नहीं है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जन्म स्थान और निवास के आधार पर आप किसी उम्मीदवार को अपात्र नहीं कर सकते। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर पहले भी 3 बार परीक्षाएं ली गई हैं शिक्षक की नियुक्ति के लिए, वर्ष 1994 में, फिर वर्ष 1999 में और वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी पद के लिए, शिक्षक के लिए परीक्षा ली थी। और तब भी यही नियम था उस परीक्षाओं में भी कि देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। 2012 की नियमावली बनी थी, उसमें भी जब चयन हुआ, हालांकि उसमें स्थानीय निवासी होने का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चयन हुआ तो 1,68,000 रिक्ति के विरुद्ध जो नियुक्ति हुई तो राज्य के बाहर के मात्र 3,413 अभ्यर्थी चयनित। ये बात भी शिक्षा विभाग ने पता कर ली है। अन्य राज्यों में, पड़ोसी राज्य सहित, उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य में अभी तक ऐसे किसी नियम की जानकारी नहीं मिली है जिसमें उसी राज्य के व्यक्ति पात्र हों, दूसरे राज्य के पात्र नहीं हों। 1 दर्जन के करीब रीट याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं, जिसमें जवाब लगाने में कठिनाई है क्योंकि ये संविधान के धारा के विरुद्ध जा रहा है, इसलिए ये सुधार आवश्यक था। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूँ रियासमन। देखिए, अभी हम हड़ताली मोड़ के पास है और जहाँ पे तमाम जिला के कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको नियुक्ति पत्र देकर बहुत ही उल्लास के साथ पोस्ट और पद दिया गया था, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि 8 महीने कुछ लोग ड्यूटी किए, उसके बाद उन लोगों को पद से हटा दिया गया। और सभी लोग जो है टीचर है, कहीं ना कहीं पढ़ाई, मतलब कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ा रहे थे, कार्यरत थे, लेकिन उनको टर्मिनेट कर दिया गया और कुछ लोगों को तो नोटिस भेजा जा रहा है और कुछ लोगों को तो हटा भी दिया गया है। हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए टीचर लोग हैं। कितने दिन ड्यूटी किए हैं आप लोग? मैम, हम 8 महीने पूरा ड्यूटी किए हैं। अच्छा, चाहे चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे जो ड्यूटी हो, जहाँ जहाँ जाना था हम लोग गए हैं। हम लोग प्रॉपर काम किए हैं, अपने पूरी ईमानदारी के साथ किए हैं। अब हमें ये कहा जा रहा है कि हम फर्जी हैं। किस बेस पे हम फर्जी हैं? हम अपना नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, शुद्धि पत्र दिखा रहे हैं, अतुल प्रसाद जी का ट्वीट दिखा रहे हैं। किस बेस पे हम लोग फर्जी हैं? हम लोगों को माइंडली टॉर्चर किया जा रहा है। अच्छा, और फिजिकली तो हम लोग हो ही रहे हैं। अच्छा, कितने दिन पहले आप लोग ज्वाइनिंग किए थे? मैम, हम लोग 17-18 नवंबर, कुछ 17 नवंबर, कुछ 18 नवंबर को किए थे। अच्छा, उसके बाद आप लोग के साथ ऐसा किया? जी मैम। क्यों आप लोग के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है कि फर्जी? हम बाहरी राज्य के। अच्छा, बाहरी राज्य के। जी, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आप जी। लोग हैं? बिहार में जॉब करने के लिए आए थे? जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम इसको ऐसे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे सामान्य महिला में सिलेक्शन लिया गया। सामान्य महिला की हमने सारी शर्तों को पूरा किया। हम कहाँ दावा करते हैं कि हमको आरक्षण चाहिए। ये लोग ये कह रहे हैं कि आपको बाहरी राज्य की वजह से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हम आज भी कह रहे हैं कि हम सामान्य महिला में आए हैं और सामान्य महिला में जॉब कर रहे हैं, हमको आरक्षण चाहिए ही नहीं। अब ये जब हम सारे विभाग में जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि विभाग से गलती हो गई, बीपीएससी से गलत नोटिफिकेशन निकल गया। अब बीपीएससी से गलत नोटिफिकेशन निकल गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, आपने एग्जाम दिया, हमने एग्जाम क्वालिफाई किया, हमारा 3 बार वेरिफिकेशन हुआ है, थंब इम्प्रेशन हुआ है, काउंसलिंग हुई है। बिल्कुल, हम कहाँ से फर्जी हैं? हम फर्जी हैं, हमको आज फिर से निकाल दीजिए।
पर हम विभाग की गलती का खामियाजा हम क्यों भुगतें? नहीं, जब आपने नोटिफिकेशन जारी किया था आपको उस टाइम आपका विभाग क्या कर रहा था? ये तो सवाल खड़ा होता है विभाग पे कि आपने विभाग क्या कर रहा था? इतनी बड़ी एजेंसी 3000 लोगों के साथ 10,000 लोगों के साथ गलत कैसे कर सकती है? कितने लोग हैं? हम लगभग अगर वुमेन आरक्षण की बात करते हैं तो हम 13,000 लोग हैं। 13,000 लोग हैं जी। उत्तर प्रदेश। उसमें भी से भी हमें साजिश के थ्रू कभी 6 लोगों का लेटर इशू होता है, कभी 10 लोगों का लेटर इशू होता है। अगर ये विभाग की कार्रवाई है तो एक बार में सबका लेटर इशू किया जाए, सबको बाहर किया जाए, और नहीं तो सरकार इसकी कमेटी बैठा के जांच करे कि ये मुद्दा क्या है। इस तरीके से हमको मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। बिल्कुल, आप लोग पढ़े लिखे हैं जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट। यहाँ हमारी गरिमा, आन मान, सम्मान सब दाव पे लगा हुआ है। नौकरी महज पैसों के लिए नहीं की जाती है। बिल्कुल सही बात है। हम 6 महीने से हमारा किसी का रिश्ता हो गया है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल है, उसके रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग ने 8 महीना काम किया तो उसका क्या आप लोगों को हर्जाना मिला? जी, हम सैलरी प्राप्त कर रहे हैं रेगुलर। जी, फिर पोस्ट से हटाया दिया जाए, पोस्ट से नोटिस दिया जा रहा है, कुछ लोगों को इसमें से हटा दिया गया है। हटा दिया गया? जी, मैम को हटाया गया है, औरंगाबाद से हैं ये। अच्छा, औरंगाबाद से? जी, औरंगाबाद आपको से। हटा दिया गया? जी, हटा दिया गया। कब आपको हटाया गया? अभी 2-4 दिन हो रहा है, हमें हटाया गया, टर्मिनेट कर दिया गया है। कमियां क्या बताई गई? कमियां है कि आपको मतलब आरक्षण का लाभ दिया गया है, इसकी वजह से आपको हटाया जा रहा है। अच्छा जी, आपको कैसा लग रहा है अभी? किससे क्या कुछ कहना सर चाहेंगे? वो हम कैसा लग रहा है मैम उसको बता नहीं सकते हम कैसा लग रहा है। हम लोग अपने घर से सब कुछ अपनी सोचिए, हम लोग के घर पे कितनी बेइज्जती हो रही है, हम अपने गांव में कैसे मुंह दिखाएंगे, यहाँ से कैसे जाएंगे? 7 महीने 8 महीने जॉब करके कोई यहाँ से कैसे जाएगा? बिल्कुल, पटना में रहकर ड्यूटी कर रहे थे? जी नहीं, मैं औरंगाबाद में थी। औरंगाबाद में किस स्कूल में थी? मेरा वहाँ पे लखीसराय में। लखीसराय में। जी, देखिए यहाँ पे रो रही हैं, मतलब इतनी प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। अच्छा, ये अतुल प्रसाद जी से आप लोग मिले हैं? नहीं हमको मिलने ही नहीं दिया जा रहा है किसी से भी। जब हम मिलने जाते हैं तो बोलते हैं 11 बजे आना, फिर बोलते हैं 3 बजे आना, टोकन नहीं दिया जा रहा है। अंदर जाके बात करते हैं तो बोलते हैं कि आप बाहरी राज्य के हो। बाहरी राज्य? हम भारत में रह के यहाँ पे लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाओं को रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं। तो बाहरी को बुलाया किसने बिहार में इन्विटेशन? हम एग्जाम दे के आए हैं, हम कोई गलत तरीके से नहीं आए हैं। आप लोगों को यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया था? नहीं, हम लोग पेपर के थ्रू आए हैं। पेपर के थ्रू? एग्जाम देकर? एग्जाम देके पूरा उनका जो हरता था हम लोग पूरा करके आए हैं। कहाँ थे आप पोस्टेड? हम औरंगाबाद से हैं। आप औरंगाबाद से? हाँ, वहाँ पे आप लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है? तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो बिहार की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उसमें आप लोग भी शामिल है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। अगर कहीं अदर स्टेट से महिलाएं आती है तो वो भी सम्मान में फाइट की हैं। हम लोग सम्मान में फाइट करके आए हैं। बिल्कुल राइट बात हाँ, है। तो कहीं किसी भी स्टेट की महिला जाती हैं तो वो हमेशा सम्मान में ही फाइट की हैं। तो हम लोग भी वही अपनी अर्हता पूरी किए हैं और यहाँ आए हैं। क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार? देखिए मैम, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम लोग नोटिफिकेशन को फुलफिल करके आए हैं, ठीक है। तो हम इनसे ये चाहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो इस हिसाब से ये पूरे बिहार में यूआर कैटेगरी में जितनी फीमेल्स आती हैं सबका 60% लेंगे। आइदर ये भर्ती को रद्द करें, आइदर हमको अंदर करें, और अगर हम ये बाहर करते हैं तो ये बिहार की उन लड़कियों को भी बाहर करें जो 55% को लेके जॉब में है। बस मेरा इतना ही कहना है। 60% नहीं, हम लोग 55 है, क्योंकि बिहार में आप सीटेट को ऐसे सीटेट तो मानता है कि 60% होता है यूआर, ठीक है। और हम लोग अदर स्टेट से हैं तो हम लोग यूआर कैटेगरी में आए। लेकिन हमको ये कहना है कि मेरा एग्जाम जो हुआ वो फीमेल्स के साथ हुआ, हमारी जो मेरिट आई फीमेल्स के साथ आई, और मेल का 67 था, हमारा 57 था, ठीक है। और आप हमको 57 पे रखने के बाद 55% फुलफिल करने के बाद 8 महीने बाद आप ये कह रहे हैं कि हम यूआर में आएंगे, मीन्स कि हमारा कट ऑफ 67 होना चाहिए। तो गलती तो आपसे हुई है। बिल्कुल। तो अगर आप 67 पे ना बना के 57 में बनाए हैं तो फिर आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप हमको किस बेस पे निकाल रहे हैं। नियुक्ति पत्र आपको किसके हाथ से मिला था? मुझे नियुक्ति पत्र लखीसराय में मिला था, वहाँ की कोई मैम थी, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, अलग अलग जिले का मिला था। मुझे गांधी मैदान में मिला था। मिला गया था। अच्छा, गांधी मैदान में सबको अच्छा, गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बटा? नियुक्ति मिला था, और कुछ लोग को अपने अपने जिले में बीआरसी में दिया गया था। अच्छा, हाँ, तो ये फर्जीवाड़ा नौकरी मान सकते जी हैं? फर्जी वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग फर्जी हैं। अच्छा, आप सारा लोग जो फर्जी? एग्जाम पास करके आए हैं, हाँ। जो भी उनका रूल नियम फॉलो किए हैं, हाँ। उसके बाद डीबी हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, लास्ट में जाके फिंगर वाला भी हुआ है, उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ये हालत लड़कियां जो हैं सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हो रही हैं। मानसिकता एकदम इतनी हो गई है कि कुछ लोग आत्महत्या करने के उगारू पे हैं। बीमार आए दिन रोज कुछ लड़कियां बीमार हो रही हैं टेंशन से। देखिए, मेरा ये कहना है कि हम लोग किसी तरह का आरक्षण लेके नहीं आए, मीन्स की कोई रिजर्वेशन हमें नहीं मिला। रीज़न ये है कि हमें रिजर्वेशन अगर मिलता तो हम SC ST OBC कुछ ये दिखाते तो मिलता, लेकिन जब यहाँ पे सामान्य श्रेणी को आपने रखा है 55 पे,
तो हम लोग यूआर कैटेगरी हुए, उस हिसाब से हमको आपको अंदर रखना पड़ेगा। नहीं तो आप भारत का संविधान है, बिहार कोई अलग से नहीं है, बिहार भारत का एक पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। उस हिसाब से आर्टिकल 16 के हिसाब से समानता का अधिकार है कि हम अगर 55 पे यहाँ है तो आपको रखना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं रखा है तो आप नोटिफिकेशन में क्यों नहीं दिखाएं? आपको नोटिफिकेशन में दिखाना चाहिए था कि बिहार राज्य की जो औरतें उनके साथ ये होगा। अब आप दिखाने के 8 महीने बाद आप नींद से उठ रहे हैं, तो आप तो गलत कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। लड़कियों के साथ ऐसा नहीं, लड़कियों के साथ नहीं, हम लोग दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। हम लोग ऑलरेडी परेशान हैं, अपनी शारीरिक दिव्यांगता से परेशान हैं। हम लोग अपना जीवन इतना संघर्ष से कर रहे हैं, दिव्यांगता है, उसके बाद हमने अपनी मेहनत से ये नौकरी पाई है, उसके बाद अब हम लोगों से कहा जा रहा है आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, आप गलत आए हैं यहाँ पे, आपने गलत नौकरी गलत तरीके से ली है। उसके बाद भी हमने हमारी बीपीएससी के माननीय चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट था, उन्होंने उसमें अपना किया था कि हालांकि आरक्षण ज़्यादातर केवल बिहार राज्य की उम्मीदवार में उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए अतुल प्रसाद जी का, इस कैमरा में दिखाएंगे अतुल प्रसाद जी का ट्विटर हैंडल पे ये उन्होंने ट्वीट किया था शिक्षकों के लिए, तो ये बड़ी बात होती है। और उसके बाद और विकलांग के लिए भी इन्होंने टैग डाला था, तो ये बड़ी बात होती है कि उसके बाद बातों से मुकर जाना तो कितनी बड़ी बात होती है। ये माननीय, ये बीपीएससी हमारा माननीय सम्मानित पद है, वो सम्मानित संस्था है, इसकी ही बात मुकर रहे हैं ये लोग। हमारे माननीय सुहानी जी अभी बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका कॉन्फ्रेंस है, उनके कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा गया कि हम दिव्यांगों को क्षैतिज आरक्षण और महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए हकदार हैं। अच्छा, बाकी मैं यही बस सरकार से साफ जिक्र किया गया इससे पहले भी। अच्छा, इसमें पहले इसमें बाहरी राज्य को जो है जिक्र किया गया है, जो अभी फिलहाल में चेयरमैन हमारे हैं उनका पेपर है ना, एक मिनट पकड़िए, पेपर में, यहाँ के पेपर में भी निकला था। अच्छा, ये बिहार का पेपर है, बिहार के पेपर में भी निकला था कि महिला हाईलाइट किया हुआ है मैंने उसमें, ये छूट के बाद। अच्छा, हाँ हाँ, हाईलाइट किया हुआ है, ये सारा कुछ पहले कर दिखाइए अतुल प्रसाद जी का। अतुल प्रसाद जी का मान, मैं अतुल प्रसाद का अतुल प्रसाद और ये है अतुल प्रसाद जी का ट्वीट, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था सभी लोगों को। वीडियो को जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ टीचर्स लोग हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड और उत्तर प्रदेश, यानी हर एक राज्य के लोग यहाँ प्रताड़ित हो रहे। कुछ टाइम पहले ये निकला था, ये नोटिस सभी जगह जारी हुआ था कि बिहार के लोग उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार आकर नौकरी कर सकते हैं। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आता है कि ये फर्जी के वजह से ही ये लोग पोस्ट पाए हैं, लेकिन दरअसल ये गलत है। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार के हाथ से जो है नियुक्ति पत्र दिया गया था, गांधी मैदान में बड़ा ही जो है सम्मान के साथ बोला गया था कि हमारे बिहार में उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी करने आए हैं। अब यही नौकरी कहाँ जाएगी ये अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।